हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन हिज लूना के पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूंगी जिमिन के शरीर को ऊपर से नीचे तक बुरी तरह घूरने के बाद जिमिन के एक हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचकर उसे अपने गोद में बिठा लेता है। जिमिन जल्दी से यूंगी के छाती पर धक्का देकर उससे दूर हटने की कोशिश करता है, क्योंकि जिमिन को ऑलरेडी सेंस हो गया था कि अभी उसके साथ यूंगी बहुत ही बुरा करने वाला है, क्योंकि जिमिन यूंगी के अंदर की भूख को महसूस कर पा रहा था। लेकिन जिमिन खुद को यूंगी के पकड़ से फ्री करने में पूरी तरह से फेल हो जाता है। यूंगी जिमिन को और कसकर पकड़ते हुए उसे सोफे पर लेटाकर इस्तेमाल करते हुए कहता है, व्हाट हैपन जिम जिम? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? जिमिन कहता है, यूंगी छोड़ो मुझे। तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? भूलो मत, ये मेरा घर है। यूंगी कहता है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारा ही घर है। मैंने कब कहा कि ये घर मेरा है? मैं यहाँ जो करने आया हूँ उसे करने के बाद मैं चला जाऊँगा, सो चिल। जिमिन कहता है, क्या क्या करने आए हो तुम? यूंगी होठों पर शरारती मुस्कान चिपकाए एक हाथ नीचे से जिमिन के जांघों पर रखते ही जिमिन घबराहट में यूंगी के छाती पर लात मार देता है। लेकिन यूंगी नीचे गिरने के वजह जिमिन के टंगे पकड़कर उसे सोफे के साथ अच्छे से दबा देता है। जिमिन अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, देखो, तुम जो करने के बारे में सोच रहे हो ना, ऐसा मत करना, मैं चिल्ला दूंगा। यूंगी कहता है, ओके, जब मैं तुम्हारे साथ फन करूंगा तब तुम जितना तेज हो सके चिल्लाना, ठीक है बेबी? क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खासकर तब जब तुम करते वक्त मुझसे क्यूट क्यूट आवाज़ें करते हो ना। मुझे और ज़्यादा पागल कर देता है ये। सो प्लीज़ तुम ऐसा ही करना, ओके? जिमिन कहता है, शुगा स्टॉप, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मॉम डैड किसी भी वक्त घर आ सकता है, और अगर उन्होंने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यूंगी कहता है, आई एम सॉरी बेबी मोची, अब मेरे लिए पीछे हटना थोड़ा इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कहकर यूंगी जिमिन के पैर पकड़कर इसे अलग करने के बाद खुद बीच में आकर बैठ जाता है। जिमिन डरकर चीखने लगता है, नहीं रुक जाओ। यूंगी कॉन्फ्यूज्ड लुक से जिमिन की तरफ देखकर कहता है, व्हाट हैपन बेबी मोची? जिमिन कहता है, माना कि तुम मेरे मेट हो, फिर भी तुम मेरे साथ मेरे मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, ये इल्लीगल है। मैं भी एक अल्फा हूँ, तुम इस तरह मेरा अपमान कैसे कर सकते हो? यूंगी कहता है, मैं तुम्हें अपमान नहीं कर रहा हूँ, अभी बस मैं अपने अंदर की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम मेरे अंदर की आग को बुझाने में मदद करोगे। इस आग को तुमसे पाने की उम्मीद है। आई होप तुम इस बार मुझे निराश नहीं करोगे। जिमिन कहता है, लगता है तुम नशे में हो, तुम मुझसे दूर रहो, समझे? यूंगी उससे कहता है, नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। लंबे समय तक तुम्हारे साथ इसे कंटिन्यू करने के लिए मैंने बस एक दवा लिया है और कुछ नहीं। जिमिन ये सुनकर घबरा जाता है। जिमिन कहता है, क्या तुम पागल हो? दूर हटो मुझसे, हाँ, हाथ मत लगाओ मुझे। दूसरे तरफ जॉन्गकुक तयांग के शब्दों को सुनने के बाद खुद ही अपने कपड़े उतारने लगता है। तयांग बस आंखें बड़ी बड़ी करके उसके सामने खड़े होकर उसे कपड़े उतारते हुए देख रहा था। जैसे ही ऊपर के कपड़े जमीन पर गिर जाता है, तयांग की आंखें जॉन्गकुक के ब्यूटीफुल जिस्मों को देखकर अपने आंखें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। जॉन्गकुक चलकर तयांग के करीब आकर खड़ा हो जाता है। तयांग बस इंतज़ार कर रहा था ये देखने के लिए कि जॉन्गकुक और क्या क्या कर सकता है। जॉन्गकुक ते को सरप्राइज करते हुए उसे बहकाने की कोशिश करने लगता है और अपना शरीर तयांग के शरीर के साथ रगड़ने लगता है। ऊपर से जॉन्गकुक के हाथ तयांग को यहाँ वहाँ भी छूना शुरू कर दिया था।
दूसरी तरफ जिमिन कहता है, तुम मेरे मेट हो, लेकिन मैंने तुमसे कभी ये प्रॉमिस नहीं किया कि मैं तुम्हारे हर वर्ड को आंख बंद करके फॉलो करूँगा। अभी मेरा मूड नहीं है, तो तुम चले जाओ यहाँ से। जंगकुक तैयांग के गर्दन के पास चेहरा ले जाकर झुककर वहाँ चूमने के साथ साथ जबान से छूना शुरू कर देता है। जंगकुक के ऐसा करने से तैयांग के अंदर एक फॉरेन फीलिंग्स की डेवलप होता है। तैयांग कसकर जंगकुक के कमर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसके नीले आंखों में देखकर कहता है, मैं इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ। जैसा तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट हो और इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। इसे बंद करो और कपड़े पहनकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मैं भी इस बारे में भूल जाऊँगा। दोबारा कभी मेरे सामने आने की गलती मत करना। जंगकुक कहता है, नो नो प्लीज़। ये कहकर जंगकुक तैयांग के हाथ पकड़कर उसके हाथों को थोड़ा ऊपर उठाकर उस पर चूमता है और उसके बाद उस पर अपने उल्फ जबान का यूज़ करता है। जंगकुक कहता है, प्लीज़ ते, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हारे ज़रूरत पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। मैं आज खुद को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जिमिन यूंगी को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करता है और बार बार यूंगी को खुद से दूर धकेल कर उसे दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन यूंगी जिमिन के दोनों हाथ टाई से अच्छी तरह से बांध देने के बाद उंगली से जिमिन के होठों को छूते हुए कहता है, जिम, अब ये सब हरकतें करके तुम मुझसे नहीं बच सकते। उल्टा तुम इससे खुद ही खुद को चोट पहुंचा लोगे। जंगकुक के हरकतों से तैयांग के दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तैयांग मन ही मन सोचता है, नहीं, मुझे खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता जंगकुक को मेरी वजह से चोट पहुँचे। जबकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं उसे कभी वो जगह नहीं दे पाऊँगा जो वो डिज़र्व करता है, क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। जंगकुक अब पहले से भी शेमलेस हरकतें करने लगता है। अचानक तैयांग के आंखें शॉक की वजह से वाइडन हो जाता है। तैयांग जंगकुक के इस हरकतों से पूरी तरह से फ्लिंच हो गया है। जब उसने जंगकुक के हाथ अपने चीज़ पर महसूस किया, तैयांग मुझसे अचानक आवाज़ निकलता है। तैयांग जल्दी से जंगकुक के हाथ पकड़कर उसे बेंच के पास ले जाकर जंगकुक को बेंच के ऊपर गिराकर उसके दोनों हाथों को बेंच के साथ दबाकर हाँफते हुए कहता है, मैंने कहा था मुझसे दूर रहने के लिए। अब जो होगा इसके लिए सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, मैं नहीं। जिमिन रोते हुए कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यूंगी कहता है, तुम्हारे इस शरीर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, तो फिर कभी मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने से माना मत करना, वरना ये तो बस शुरुआत है। आगे तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये कहकर यूंगी जिमिन के गर्दन से अपना हाथ हटा लेता है और उठकर खड़े होने के बाद टेबल के ऊपर से टिश्यू लेकर सारे गंदगी को साफ करते हुए कहता है, फ़ोन पर तो तुम कह रहे थे तुम्हें मेरे बातें सुनकर वॉमिट जैसा महसूस हो रहा है, तो क्या इसे करने के बाद अभी अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैं जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ। वेट, देखने दो। ये कहकर यूंगी एक हाथ से जिमिन के चिन पकड़कर उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाकर कहता है, नहीं, तुम्हारे मुंह के अंदर वॉमिट तो नहीं है। ऊपर से तुमने मेरा सारा क्रीम भी खा लिया है। तुम गुड बॉय हो। अच्छा ठीक है बेबी मोची, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर यूंगी जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ता है। तभी जिमिन उसके पास आकर पीछे से उसे गले लगाकर कहता है, नहीं मत जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम मुझे इस तरह डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़कर नहीं जा सकते। आफ्टर ऑल यू आर माई मेट। यूंगी कहता है, ओह तो अब तुम्हें मेरे साथ सोना है? जिमिन हाँ में अपना सिर हिला देता है। यूंगी कहता है, मैं तुम्हारे साथ
सोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिमिन कहता है, जो भी हो, आई एम ओके विथ इट। यूंगी कहता है, अरे पहले सुन तो लो बेबी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब मेरा मन करेगा मैं तुम्हें अपने साथ करने के लिए कहूँगा और तुम इसके लिए मुझे मना नहीं कर सकते। कहीं भी कभी भी जगह चाहे कोई भी हो, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और तुम मुझे शादी के लिए कभी भी मजबूर नहीं कर सकते। एक और पॉइंट मुझे याद आया, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहकर भी अगर मुझे दूसरे ओमेगास पसंद आ जाता है तो मैं उनके साथ भी सोऊंगा। हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में रहेंगे। अगर तुम्हें कभी भी किसी दूसरे अल्फा या फिर ओमेगा के साथ सोने का मन करे तो तुम भी इसके लिए पूरी तरह फ्री हो। हम कभी एक दूसरे के पर्सनल लाइफ के बीच में नहीं आएंगे। जिमिन कहता है, एक कैसा शर्त है? यू आर माई मेट, तुम किसी और के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? यूंगी कहता है, सो व्हाट, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं चलता हूँ। लिसन जिमिन, मुझे हमेशा के लिए एक पर्सन के साथ बंद कर नहीं रहना है। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ तैयंग जोंगकुक के ओर झुक जाता है। रोमांस स्टार्ट विद दिस। इसके लिए आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना पड़ेगा। दूसरी तरफ यूनवो और जेहोप मेंशन में एंटर कर जैसे ही डोर बेल प्रेस करता है, जोंगकुक के मादर डोर ओपन कर जोंगकुक को ढूंढने लगती है। मिसेस जियोन कहती हैं, व्हेयर इज कुकी? तुम दोनों उसे फिर से कहाँ छोड़ आए हो? जेहोप और यूनवो एक दूसरे के तरफ देखने लगता है। यूनवो कहता है, क्या मतलब? क्या जोंगकुक अभी तक घर नहीं लौटा? मिसेस जियोन कहती हैं, जोंगकुक वो तो हमेशा तुम दोनों के साथ ही घर आता है ना? कुकी कहाँ है? क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? यूनवो कहता है, वो मॉम, मुझे याद आया, जोंगकुक ने कहा था कि उसे जिमिन के घर जाना है, इम्पोर्टेंट नोट्स बोरो करना है जिमिन से, इसीलिए। मिसेस जियोन कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों कुछ हाइड कर रहे हो मुझसे। रुको, मैं ही उसे कॉल कर लेती हूँ। यूनवो कहता है, नहीं मॉम, आपका कॉल नहीं उठाएगा वो, मेरा मतलब है वह नेटवर्क का काफ़ी इशू है। मैं और होबी खुद जाकर उसे घर लेकर आएंगे, ठीक है? मिसेस जियोन कहती हैं, अभी जाकर उसे लेकर आओ। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा मासूम है। अगर किसी ने उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश किया तब क्या होगा? यूनवो और जेहोप बाहर आकर आहें भरता है। जेहोप कहता है, जोंगकुक ज़रूर किसी मुसीबत में है, हमें उसे सेव करना होगा। यूनवो एक बार फिर से जिमिन को कॉल करके देखो कि वो कहाँ है। हो सकता है जिमिन को कुछ पता हो कि जोंगकुक कहाँ है। यूनवो जोंगकुक के बात पर नोट कर जिमिन को कॉल करता है। यूनवो कहता है, जिमिन का नंबर तो बंद आ रहा है, अब क्या करना है? जेब कहता है, लेट्स गो। यूनो कहता है, कहाँ जाना है? जेब कहता है, कार में बैठो पहले, हम फिर से कॉलेज जाएंगे। आई थिंक जोंगकुक हमें कॉलेज में ही मिलेगा। तुम्हें याद है ना पिछले बार मिंग्यू और उसके गैंग ने जोंगकुक के साथ क्या किया था? यूनवो और जेहोप कॉलेज जाने के लिए कार के अंदर बैठ जाता है। दूसरी तरफ उसने कभी ये नहीं सोचा कि तैयंग उसे प्यार करेगा। जोंगकुक का हार्ट बीट तेज़ हो जाता है और उसके आंखों के कॉर्नर से आंसू बाहर निकलने लगता है। कॉलेज में एक अनाउंसमेंट हो रहा था, लेकिन जोंगकुक और तैयंग को इस समय ना ही किसी आवाज़ सुनाई दे रहा था और ना ही कोई और दिखाई दे रहा था। अगर उन दोनों को कुछ सुनाई दे रहा था वो है एक दूसरे की लाउड हार्ट बीट और शांत सांसों की आवाज़। यूनवो और जेहोप चिंता में इधर उधर भाग रहा था। तभी पियोन आकर जेहोप और यूनो से कहता है, मुझे लगता है स्टोर रूम के अंदर कोई है। छुट्टी हो जाने के बाद जब मैं वहाँ क्लीन करने गया था तब मुझे बहुत ही अजीब अजीब से आवाज़ सुनाई दिया उस रूम के अंदर से। यूनवो कहता है, क्या तुमने देखा उस कमरे के अंदर कौन है? पियोन कहता है, नहीं, मैं डर गया था। जेब कहता है, यूनवो चल, हमारे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। होबी और यूनवो जब
उस कमरे के अंदर एंटर करता है। जॉन्गकुक को मेसी कंडीशन में देखकर जल्दी से उसके पास आकर कहता है, कुक ओपन योर आइज। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वह गहरी नींद सो रहा है। वो कहता है, ओह नो होबी। होबी कहता है, व्हाट हैपन। वो कहता है, वहाँ देखो। जॉन्गकुक के नेकलेस जमीन पर पड़ा है। जब पियोन से कहता है, अभी तुमने यहाँ जो कुछ भी देखा, अगर इस बारे में तुमने किसी और को कुछ भी बताने की कोशिश किया तो जान से मार दूंगा तुम्हें। पियोन कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। पियोन जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। योनो और जेहोब जॉन्गकुक को अपने साथ वहाँ से मेंशन लेकर आता है। जॉन्गकुक शाम के टाइम पर धीरे धीरे आँख खोलने लगता है। जॉन्गकुक को आंखें खोलते देखकर योनवो पूछता है, जॉन्गकुक तुम कॉलेज के स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? तुम्हें वहाँ कौन लेकर गया था? किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश तो नहीं की ना? कौन है वो आदमी? हमें सब कुछ खुलकर बताओ। कौन है वो जिसने तुम्हें मार किया है? कौन है वो आदमी? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, इस एपिसोड के जो रोमांटिक पार्ट हैं वो टेलीग्राम में अपलोड हो चुका है, उसमें से वॉच करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, अगर पाकिस्तान में टेलीग्राम अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इस मामले में एक ही काम कर सकते हो, वो है VPN के मदद से टेलीग्राम अकाउंट बनाकर VPN से आप लोग टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम अकाउंट यूज़ कर सकते हो और उसमें से वीडियो वॉच कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।